झारखंड और बिहार के अलग हुए लगभग 21 साल होने वाले हैं, लेकिन जो लोग झारखंड राज्य को अलग करने में जिनकी भागीदारी रही वही लोग खुश नहीं है। आखिर खुश क्यों नहीं है? और वो लोगों को आज झारखंड के राजधानी रांची के मोरहाबादी में आकर यहाँ पर आंदोलन करना पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे है? तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए अभी मैं पहुंची हूँ राजधानी रांची के मोरहाबादी में। तो सीधा यहाँ के कुछ लोगों से जुड़ते और जानने की कोशिश करते हैं कि 21 साल होने वाले हैं झारखंड को अलग राज्य होने में, लेकिन ये लोग क्यों खुश नहीं है? क्या कुछ मांगों को लेकर आज वो लोग रांची पहुंचे हैं? क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग रांची पहुंचे हैं? देखिए, झारखंड अलग राज्य बने 21 साल हो गए हैं। एक छोटा बच्चा भी जवान हो जाता है 21 साल में, उनके चेहरे में खुशी होती है, देखने के लिए मिलता है, एक ललक होता है, उनकी पहचान मिलती है। लेकिन आज झारखंड अलग राज्य संविधान की धारा 3A के तहत हुआ। देश में जैसे दूसरे राज्य बने हैं सबकी पहचान हुई है, लेकिन झारखंड अलग राज्य लड़ने वालों की पहचान नहीं हुई है। ना किसी के चेहरे में मुस्कान है। आप देख लीजिए, सहज देख लीजिए, जिन्होंने अपना गोल्डन एरा दिया है, जवानी दी है, उनके चेहरे में मुस्कान नहीं है। जांच अधिनियम 1952 के तहत सभी झारखंड आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण का काम हुआ है साथी। और ये जांच अधिनियम के तहत भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का भी चयन हुआ है, जेपी आंदोलनकारियों का भी चयन हुआ है, और उत्तराखंड के लोगों का भी चयन इसी संविधान के धारा के तहत हुआ है। लेकिन जो सम्मान दूसरे राज्य के लोगों का है, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण से पहले एक एक आंदोलनकारियों को पहले सम्मानित किया था। लेकिन आज यहाँ झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान नहीं मिला है, हाशिए में है लोग। और ये लोग को जो पहचान मिलना चाहिए था वो पहचान नहीं मिला है। न मान सम्मान, पहचान, नियोजन, पेंशन कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज भी 7 महीना से पेंशन सब ड्यूज है। जो जिनको चिन्हितीकरण करना था वो चिन्हितीकरण का काम नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का गठन किया। हम स्वागत करते हैं, लेकिन 7 महीना हो गया मैडम, 7 महीना में अभी तक एक भी सिंगल आंदोलनकारी का चिन्हितीकरण का काम नहीं हुआ। ये विडम्बना है। रेस्ट उनके पास 5 महीना है। अब सब हाइट लगा सकते हैं कि 7 महीना में काम नहीं हुआ तो 5 महीना में क्या काम होगा। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। आयोग में किसी प्रकार का सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है। आप बोलते हैं कि हम लोग चिन्हित कर लेंगे। कल रात को भी मैंने गृह सचिव और मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हमें बुलाया गया। वार्ता हुई 8:32 में, आधे घंटे तक बातचीत हुई प्रोजेक्ट भवन में, और हमें बुलाया गया कि आपको बुलाया जाएगा। तो हम लोग संवैधानिक बातों को संवैधानिक तरीके से रखने के लिए यहाँ आए हैं। हमें किसी से सरकार से बैर नहीं है। हम अपनी बातों को रखने आए हैं कि आप भी मुख्यमंत्री जी, माननीय हेमंत सोरेन जी, आप एक आंदोलनकारी, आपके पिता माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन झारखंड आंदोलनकारी हैं। लेकिन आज भी विडम्बना है कि शिबू सोरेन की भी पहचान इस राज्य में नहीं हुई है आंदोलनकारी के रूप में। जो इस राज्य के फाउंडिंग फादर जयपाल सिंह मुंडा, जो पूरे विश्व में हॉकी में तहलका मचाते हुए हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल दिए और झारखंड आंदोलन की शुरुआत किए, उनकी भी पहचान नहीं हुई है। कितने लोग मारे गए हैं, अनगिनत लोग अभी भी एवरीडे लोग मर रहे हैं। अभी रोशन मिंज करके है आपका यहाँ लोहरदगा का आदमी, वो आंदोलनकारी डेथ किया। देवघर का शमशेर अंसारी डेथ कर गया। आपका इस तरह से गुरुजी के एक साथी थे भोला पंडित, अभी उनका निधन हुआ है। मुख्यमंत्री खुद कॉन्डोलेंस किए हैं। तो आप समझ सकते हैं मैडम कि किस तरह की स्थिति है। आप देखिए कि एक एक स्थिति जो लोग रहे हैं आंदोलनकारी लोग, उनकी जायज मांग, सकारात्मक मांग है, कोई संविधान के बाहर नहीं मिल रहे। जो स्वतंत्रता सेनानियों को दर्जा दिया गया है वो दर्जा की मांग कर रहे हैं हम। वो जो संविधान में अधिकार दिए हैं, जो कानूनन अधिकार है, वो अधिकार आंदोलनकारियों को दिया जाए। मैं एक बात का ध्यान आकृष्ट करता हूँ, इस राज्य के अधिकारी लोग, मैं बार बार कहता हूँ, इस राज्य के दिक्कू प्रशासक है, दिक्कू लोग है। जो लोग नहीं चाहता है कि आंदोलनकारियों को, झारखंडियों को कुछ लाभ दिया जाए, उनके चेहरे में मुस्कान आया जाए। इस राज्य के अधिकारी खुलेआम लूट मचाने में लगे हैं, लेकिन झारखंड आंदोलनकारियों का हक और हुकूक को मारने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। मैं पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का प्रवक्ता। सब दर्शक जरूर सुने होंगे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन ये लोग बस एक ही चीज सुन रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। और भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी है एक महिला, उनसे भी पूछते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर आज वो यहाँ पे पहुंची है और इन लोगों की जो भागीदारी
भागीदारी है राज्य को अलग करने में, वो भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आखिर इन लोग खुश क्यों नहीं है? आप लोग का बहुत अहम रोल रहा है, लेकिन आप लोग क्यों नहीं खुश है? देखिए, आज 24 जुलाई के जितने जो आंदोलनकारी देख रहे हैं, ये बूढ़ा बुजुर्ग कोई चलने नहीं सक रहा है और कोई डंडा लेके पहुंचा है, तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितना दुखी में हैं। क्या हम लोग को नीचे सब कोई कोरोना के समय से अभी मरने की स्थिति में है। 2 साल कोरोना से बच के बूढ़ा बुजुर्ग है, कम से कम उनको तो मिलना चाहिए पेंशन और सम्मान मान। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन वो हमारे बेटा हैं। उनका बाबूजी के साथ में हम 10 साल के उम्र से आंदोलनकारी में रहे हैं। कुछ गीत के माध्यम से आप कुछ दर्शकों को सुनाना चाहते हैं, वो गीत एक बार गा दीजिए। हम जब भी आंदोलन करने जाते थे तो आदमी को इसी तरह इकट्ठा करते थे गाना के माध्यम से, और आंदोलन किए हैं और झारखंड को अलग किए, राज्य को लड़ के लिए। तो आज हम यही स्थिति है कि हम लोग गीत सुना दीजिए। अभी भी लड़ाई करना जारी है। तो हम एक ठो झारखंड के नौजवान को हम एक गीत सुना रहे हैं। सावधान रहबा रे झारखंडी जवान, नहीं देबा अपन झारखंड कर सान जाए कि नहीं देबा, अपन झारखंड कर मान जाए कि नहीं देबा। सावधान रहबा रे झारखंडी जवान, नहीं देबा हमारा झारखंड कर सान जाए कि नहीं देबा, हमारा झारखंड कर मान जाए कि नहीं देबा। चलो हिलाहू मेरा अंगारे अपना झारखंड नहीं देबा, अपन झारखंड कर सान जाए कि नहीं देबा, अपन झारखंड कर मान जाए कि नहीं देबा। जल जंगल जमीन के बचा के रखबा, नहीं देबा अपन झारखंड कर सान जाए कि नहीं देबा, अपन झारखंड कर मान जाए कि नहीं देबा। थोड़ा झारखंड वासी तीरा और कमान, नहीं देबा अपन झारखंड कर सान जाए कि नहीं देबा, अपन झारखंड कर सान जाए कि नहीं देबा। सीमा करवाता के ध्यान रखबा, नहीं देबा हमारा झारखंड कर मान जाए कि नहीं देबा, हमारा झारखंड कर सान जाए कि नहीं देबा, हमारा झारखंड कर मान जाए कि नहीं देबा, हमारा झारखंड कर सान जाए कि नहीं देबा। जय झारखंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 10,000 जो आंदोलनकारी वो यहाँ पर पहुंचे, अपनी मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश करें। और भी हमारे साथ आंदोलनकारी, उनसे भी पूछते हैं क्या कुछ मांगों को लेकर आए हैं। और आप लोगों को बस आश्वासन पे आश्वासन ही मिला है आज तक? सबसे बड़ा दुख की बात है मैडम कि हम लोग का झारखंड अलग हुए 21 साल हो गया, और 21 साल के दरमियान राज्य सरकार जो हम लोग के बदौलत बना है, उन सरकार के मंत्री और संतरी सब यानी झारखंड आंदोलनकारी को इग्नोर करने का काम किया है। हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि पहला तो झारखंड सरकार जो है उसे बांटने का काम किया है। पहला उसने बांटने का काम ये किया कि जो जेल गए हैं वो आंदोलनकारी हैं, और जो जेल नहीं गए हैं वो साधारण आंदोलनकारी हैं। जबकि जो जेल गए हैं वो तो जेल में आराम फरमा रहे थे, लेकिन जो लोग बाहर थे वही लोग आंदोलन कर रहे थे। तो आप आंदोलनकारी को कैसे 2 भागों में बांट सकते हैं? पहला तो आप जेल की बाध्यता को समाप्त करें और सभी आंदोलनकारियों को एक सम्मान, एक रूप से सबको मान सम्मान अधिकार दीजिए। हम नहीं कहते हैं कि आप हमें पेंशन ही दीजिए, हम चाहते हैं कि हम लड़े हैं तो हमारा पूर्वज लोग लड़े हैं, उन लोग को भी मान सम्मान आज तक नहीं मिला है। आज तक किसी भी आंदोलनकारी, झारखंड आंदोलनकारियों का गजट में नाम नहीं है, ना
हमारे रामदयाल मुंडा जी का है, न शिबू सोरेन जी का है, न निर्मल महतो जी का है, न बीपी केसरी जी का है, न एनी होरो साहब का है, न जयपाल सिंह मुंडा जी का है, न कार्तिक उरांव जी का है। किसी भी आंदोलनकारी का, चाहे एक बड़ा आंदोलनकारी हो चाहे एक छोटा आंदोलनकारी हो, किसी का भी नाम गैजेट में प्रकाशित नहीं है। हम चाहते हैं सरकार से कि सभी को एक समान रूप से अधिकार दे, सभी का नाम गैजेट में प्रकाशित करे, और जो चुनाव आयोग चिन्हितीकरण आयोग का जो गठन हुआ है उसमें सारा उसको पावर दिया जाए, ताकि वो लोग सभी झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करे और गैजेट में प्रकाशित अच्छा, करे। एक बात बताइए कि आप लोगों की भागीदारी झारखंड और बिहार को अलग करने में बहुत रही है, लेकिन आखिर आप लोगों की जो मांग है, आप लोग वर्षों से अपनी मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें, आखिर पेच कहां फंसी होगी, क्या लगता है? ये पेच जो आज हमारे राष्ट्रीय पार्टी का जो सरकार था वो हमारे लिए इतना किए कि कम से कम आयोग का गठन कर दिए। आज जितने भी चिन्हितीकरण हुए राष्ट्रीय पार्टी किए हैं, उनसे हम उतना उम्मीद नहीं रखते थे, लेकिन वो हमारे लिए किए। लेकिन एक आज झारखंड आंदोलनकारी का पुत्र, जो झारखंड आंदोलनकारी नहीं है लेकिन उनका पुत्र है, फिर भी वो राज्य में हमारा मुख्यमंत्री बना है। हमको उससे ज्यादा उम्मीद है कि वो हमारे लिए करते, क्योंकि वो झारखंड का दुख दर्द और आंदोलन को उसने नजदीक से देखा है। और जब वो ही कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं तो हम लोगों को क्या दोषी क्यों ठहराएं? आज हमारे जो विधायक हैं और मंत्री भी बहुत ऐसे हैं जो झारखंड आंदोलनकारी हैं, वो विधानसभा में बैठ के जब झारखंड आंदोलनकारियों की बात को नहीं उठाते हैं, उनके लिए संज्ञान नहीं लेते हैं, तो हम दूसरे लोगों से क्या आशा कर सकते हैं? अगर इस बार आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती, आप लोग क्या करेंगे? उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं? जिस तरह से हम लोग, चाहे हम इसके लिए हमारे ऊपर फिर केस लग जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से हम लोग उग्र आंदोलन किए थे, उसी तरह से यानी कि उग्र आंदोलन करेंगे। रेल का पटरी फिर उड़ेगा, फिर बम ब्लास्टिंग होगा, और फिर यानी कि आर्थिक नाकाबंदी होगा। यहाँ का खनिज संपदा को जाने से हम लोग रोकेंगे और सड़क पर उतरकर खुलकर इसका विरोध करेंगे। चाहे गोली चले, चाहे सरकार के तरफ से हम लोग को फांसी दे दिया जाए, कोई हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोग ऐसा सोचते या ऐसा डरते तो हम लोग झारखंड आंदोलन कोई मुकाम तक नहीं पहुंचाते और आज झारखंड अलग राज्य नहीं ले पाते। अच्छा, गुरुजी का एक लाइन बहुत अच्छा था कि अपने हक की लड़ाई हम लोग करेंगे। क्या आप लोग अपने हक की लड़ाई यहाँ पे करने आए हैं? जी हाँ, हम लोग अपनी हक की लड़ाई भी कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर आज हम लोग का ये नहीं हुआ है, जितना झारखंड में अभी लूट खसोट हो रहा है, सबका हम लोग पर्दाफाश करेंगे और हर एक कार्य का विरोध करना आरंभ कर देंगे। और हमारा झारखंडी जनताओं का जो सुख सुविधा और जो हक अधिकार है वो भी आज नहीं मिल रहा है। आज हम चाहते हैं कि हमारा तृतीय और चतुर्थ ग्रेड का जो काम है, उस काम को हमारा सिर्फ झारखंडियों को ही मिलना चाहिए था। सरकार क्यों नहीं ये घोषणा करता है कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड का जो काम है वो सिर्फ झारखंडियों को ही मिलेगा? यहाँ तो बाहरी लोग हावी हैं और बाहरी लोग पैसा दे देकर सारा नौकरी को अंदर खा रहे हैं, और यहाँ के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर तो फलना बेसिस पर रख रहे हैं, और उसको भी 6 महीना 7 महीना 5 महीना का पेमेंट तक नहीं दे रहे हैं। गुरुजी आप लोगों के साथ शामिल थे, गुरुजी को क्या कहना चाहते हैं? गुरुजी तो अब वो तो है तो भी और नहीं है तो भी एक ही बात हो गया है, इसलिए कि उनको तो कैद करके रखते हैं, वो उनको बोलने नहीं दिया जाता है। बाहरी लोगों को उसके इर्द गिर्द में घेरा बना कर रखते हैं ताकि वो सरकार चलाने में हमारा डिस्टर्ब ना करे। गुरुजी ऐसे नहीं है, लेकिन गुरुजी को उन लोगों ने बंधक बना कर रखे हुए हैं, कभी निकलने नहीं देते हैं, कभी उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जाता है। गुरुजी अगर मिलना भी चाहते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो चमचा बेलचा लोग हैं, उन लोग कभी बोलते हैं आराम फरमा रहे हैं, तो कभी उनका तबीयत ठीक नहीं है तो कोरोना गाइडलाइन है तो ऐसे है वैसे है करके टलावा दे देते हैं। आप देख सकते हैं इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार इन लोगों के बारे में नहीं सोचेगी तो इन लोगों के द्वारा एक उग्र आंदोलन होगा। और भी यहाँ के कुछ आंदोलनकारी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर आए हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर आए हैं और कहाँ से? हम लोग गंगटी प्रखंड से आए हैं। हमको मतलब पेंशन की आवश्यकता है, पेंशन की जरूरी है, पेंशन की मांग के लिए आए हैं। तो क्या लगता है कि आप लोगों के साथ गुरुजी भी शामिल थे, लेकिन गुरुजी आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? आंदोलनकारी क्या कुछ हो सकता है? देखिए, हम लोग आंदोलन किए, बहुत जद्दोजहद से हम लोग झारखंड राज्य लिए, और हम लोग गुरुजी से उम्मीद भी लगाए बैठे हुए हैं। और उसके पुत्र जो अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है,
वो हम लोग को मांग है कि पेंशन हम लोग को लागू किया जाए। बहुत सा हमारे आंदोलनकारी भाई कोरोना काल में चल भी गए हैं, अभी तक हम लोग को कोई मतलब फायदा नहीं मिल पाया है। इसलिए हम लोग आज हेमंत सोरेन के घेरने के लिए आए हैं ताकि हम लोग का पेंशन लागू हो। और बहुत सा अभी हमारे आंदोलनकारी साथी आए हैं जो अपने झारखंड राज्य के लिए बहुत लड़ाई लड़ा, लंबा संघर्ष किया, उसके बाद में हम लोग को नहीं मिल पाया। एक गुलाम भैया भी आए हुए हैं हमारे साथ, इनसे जो आप लोग 21 साल लड़े हैं अपनी मांगों के लिए, अपनी हक की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि अभी तक आप लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जो गुरुजी है वो आप लोगों के साथ शामिल थे, लेकिन गुरुजी भी आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं और आप लोग आखिरकार यहाँ पर आए हैं उग्र आंदोलन करने। तो क्या लगता है कि इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कारण इसमें यही है कि आज तक जो है झारखंड आंदोलनकारियों को जो मांग है, ये मांग जो है बहुत पुरानी है। 20 साल से लगभग हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आज तक जो है इसको लागू नहीं किया। तो सरकार का उदासीन रवैया है। सरकार जो है अगर चाहती तो इसको आज से जो है मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ का जो भी आंदोलनकारी है उन लोगों को हो गया और उत्तराखंड का आंदोलनकारी है उन लोगों की मांग पूरा हो गया, तो झारखंड को भी उसी तर्ज पर जो है कर देना चाहिए। लेकिन सरकार का जो भी सरकार रहा है, जो भी मुख्यमंत्री रहा है आज तक, उन लोगों का जो है रवैया ठीक नहीं था और झारखंड आंदोलनकारियों के बदौलत ही उन लोगों के आज जो है कुर्सी मिला है। हम लोग बताना चाहते हैं कि झारखंड आंदोलनकारी में ये ताकत है कि ऐसे जो है तानाशाह सरकार को जो है उखाड़ कर फेंकने का भी क्षमता है हम लोगों में। अच्छा, एक बात बताइए कि शिबू सोरेन के खुद पुत्र जो है वो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, तो वो तो आप लोगों की जो मांग है वो अच्छे से समझ रहे होंगे, आप लोगों की दर्द भी अच्छे से समझ रहे होंगे, तो क्या लगता है वो क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोगों की दर्द? देखिए, वो जो है हम लोगों के अंदर जो है ना, झारखंड आंदोलनकारियों के अंदर जो है फूट डाल दी है। उसमें जो है जेल जाने वाले लोगों को जो है 3,000 या 5,000 रुपये का जो है ना, ये जो है पेंशन लागू किए हैं। लेकिन ये जो है ये झारखंड आंदोलनकारियों के अंदर जो है फूट डालने जैसा काम किए हैं। चूँकि उसमें जो है जो जेल गए, जिसको पे FIR हुआ, वो भी आंदोलनकारी थे और जो सभा में जो है पहुँचे थे वो भी आंदोलनकारी थे। तो जो सभा में पहुँचे सभी लोग तो वहाँ पर ही जो है पहुँचे थे, लेकिन सबके ऊपर तो FIR नहीं हुआ। तो FIR तो चंद आदमी के ऊपर हुआ और उन लोगों के ऊपर जो है FIR हुआ, वो आज जो है अपना जो है सर्टिफिकेट दिखा करके जो है अपना जो है पेंशन ले रहे हैं। लेकिन हम लोगों के ऊपर जो है ये सरकार का जो है रवैया है कि फूट डाल करके जो है ना कि आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है। अच्छा, आपका कहना है कि जो आप लोग आंदोलनकारी थे उन लोगों को 2 गुट में बांट दिया गया है। हाँ। एक लोगों को आधा पेंशन मिल रहा है, मतलब 5,000 आप लोग बोल रहे हैं, और एक लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो 3,000, तो आप 6 महीना गया है जेल या फिर 1 सप्ताह के लिए गया है जेल, वैसे लोगों को 3,000, और जो 1 साल रहे हैं या 1 साल से अधिक, वैसे लोगों को 5,000। अच्छा, 3 कैटेगरी में मतलब बांट दिया गया है। जी। और जो लोग उस सभा में थे और लोग के ऊपर FIR नहीं, वैसे लोगों को अभी तक जो है चयनित नहीं किया। तो मतलब 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है और आप लोगों का मांग है कि आप लोगों की एक समान होने चाहिए। हाँ, एक समान हम लोग चाहिए। जो जेल गया या नहीं गया, तो सभी को हम आंदोलनकारी सब जेल में अगर रहता तो आंदोलन कौन करता, इसलिए सब हम लोग आंदोलन किए। जेल गया उसका पेंशन लागू कर दिया और जो जेल नहीं गया उसका पेंशन लागू नहीं। इसलिए हम लोग को आंदोलनकारी का मांग है कि एक समान किया जाए, सभी को समान होना। अच्छा, आप लोगों को बस आश्वासन ही मिल रहा है? आप लोगों का कहना है कि आप लोग जब से लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, तब से आप लोगों को आश्वासन ही मिल रहा है, तो क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे का कारण यही है कि सरकार का, झारखंड सरकार का जो है रवैया ठीक नहीं है। आंदोलनकारियों के प्रति जो इसका दुख दर्द को समझ नहीं रही है, इसलिए सरकार जो है ना हमारी मांगों को जो है अभी तक पूरा नहीं किया है। आप देख सकते हैं इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार है उनका रवैया ठीक नहीं है। क्योंकि इन लोग आंदोलनकारी है, इन लोग झारखंड राज्य को अलग बनाने में इन लोगों की भागीदारी थी, लेकिन अब तक जो इन लोगों की मांग है वो पूरी नहीं हुई है। अब देखना यही होगा कि राज्य सरकार इस ओर क्या पहल करते हैं और इन लोगों की जो मांग है उसको कब तक पूरा करते हैं। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।